अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पाक स्टडी का चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पाकिस्तान का क़याम। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान का क़याम किस तरह से हुआ था। इस पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले कौन कौन से काम किए, कितनी कोशिश की, और किस तरह से पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन थे या पाकिस्तान की मतलब मुसलमानों की जो सियासी जमात थी, उस टाइम मुस्लिम लीग थी, तो उनने कितने इकदाम किए थे और किस किस तरह के इकदाम किए थे, और फिर जाके हमने एक आज़ाद मुल्क हासिल किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था अबूरी हुकूमत के बारे में कि अबूरी हुकूमत क्या थी और किस तरह बनी और किस तरह खत्म हुई। काफी डिटेल से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है? आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मंसूबा। कौन सा मंसूबा? 3 जून 1947 का मंसूबा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये मंसूबा किसने पेश किया और किस तरह से पेश किया, और इसमें क्या चीजें थी। तो सबसे पहले जो चीज है ना, वो ये है कि बरतानिया के जो वजीर आजम थे ना, उन्होंने साफ तौर पे, वाज़िह तौर पे ये कह दिया था कि हमने अब बरतानिया से क्या करना है, अपनी हुकूमत को खत्म कर देना है। हम चाह रहे हैं कि बरतानिया से नहीं, बरे-सगीर से हम ये चाह रहे हैं कि बरे-सगीर की हुकूमत अब हम हिंदुस्तानियों के हाथों में दे दें। तो ये बात उन्होंने कब बोली थी? ये बात उन्होंने बोली थी 20 फरवरी 1947 को। कब बोली थी? 20 फरवरी। कब बोली थी? 1947, 20 फरवरी को बोली थी 1947। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए हमने किसकी बात किया। हमने बात की है बरतानिया के एक वजीर आजम थे, और उनने 20 फरवरी 1947 को वाज़िह तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया था कि क्या होगा कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के हाथों में ही देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ था? इसके लिए ये हुआ था कि इनने क्या कहा था कि लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो क्या है, हिंदुस्तान के वाइसराय होंगे, जिनके जिम्मे ये काम होगा कि वो हुकूमती जिम्मेदारियां हिंदुस्तानी नुमाइंदों के सुपुर्द कर दें। किसकी जगह? पहले आपको पता है कि लॉर्ड वेवल थे, तो उनकी जगह कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, और उन्हें वाज़िह तौर पे ये कहा था कि हम लॉर्ड माउंटबेटन के जिम्मे हिंदुस्तान की सारी जिम्मेदारियां कर देंगे कि वो सियासी जमातों को क्या करें कि कौन सा काम किस जमात को देना है और किस तरह से क्या, ये सारा कुछ कौन देखेगा? लॉर्ड माउंटबेटन देखेंगे। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के सियासी कायदीन से मुज़ाकरात। ठीक है, क्या हमने देखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन के सियासी कायदीन के साथ मुज़ाकरात। पहले तो डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड माउंटबेटन थे जो उनने पूरी कोशिश की, उनने ये कहा कि हिंदुस्तान मतलब अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकता था, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान को क्या किया जाए, तकसीम होने से बचाया जाए, मतलब कि एक ही सियासी जमात जो है वो बनाई जाए। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। ठीक है, किसको? भारत और पाकिस्तान, मतलब 2 अलग मुल्क बना दिया। उन्हें पता चल गया कि अब तकसीम के अलावा इस चीज का और कोई सलूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, कि अगर हम वाकई हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, जो भी सारी मतलब अगर सियासी हवाले से भी देखा जाए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? इसको तकसीम ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनने फिर क्या किया? उनने ये किया कि एक मंसूबा तैयार किया, और फिर उनने ये मंसूबा किसको दिखाना था? बरतानिया से मंजूर करवाना था। लेकिन उधर तक जाने से पहले क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू, उनने क्या किया? इसको देख लिया, और उनने क्या किया? इस मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दोबारा से एक मंसूबा तैयार किया, और अब क्या हुआ कि पहले उनने मंसूबा तैयार किया और उसको उनने किसको दिखाना था? बरतानी हुकूमत से साइन करवाने थे या उनको दिखाना था। लेकिन क्या हुआ, उनके देखने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने देख लिया, और उसने क्या किया? उसने कहा कि ये मंसूबा नाकाबिल कबूल है। तो फिर उनने क्या किया? उनने ये किया कि दोबारा से एक मंसूबा बनाया। क्या किया? दोबारा से एक मंसूबा बनाया,
और अब उस पे सिग्नेचर करवाने के लिए वो खुद बरतानिया गए। क्या किया उन्होंने, अब वो खुद बरतानिया गए। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इनने 31 मई 1947 को हिंदुस्तान पहुंचा। क्या हुआ, खुद लंदन के हुकूमत बरतानिया ने हुकूमत बरतानिया से मंजूरी हासिल कर ली और दोबारा हिंदुस्तान कब आए, 31 मई 1947 को। कब आए डियर स्टूडेंट्स, 31 मई 1947 को दोबारा हिंदुस्तान आए। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 2 जून को ये मंसूबा 7 हिंदुस्तान रहनुमाओं के सामने रखा गया। और इन रहनुमाओं में कौन कौन थे डियर स्टूडेंट, 7 रहनुमा, आप गौर से सुनिएगा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पंडेटर, और कौन था, दोबारा से सुने कौन कौन था, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद कौन था, आचार्य कृपलानी। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ मतलब इन 7 रहनुमाओं के सामने क्या रखा गया था, उनने जो मंसूबा मतलब बनाया था और जिस पे उनने साइन करवा के वो वापस लेके आए थे, इसको इनके सामने रखा गया। और फिर क्या हुआ, इन रहनुमाओं की रजामंदी हासिल करने के लिए के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने तकसीम के इस मंसूबे का ऐलान किया। इसी वजह से कब ऐलान किया गया था, 3 जून 1947 को, इसलिए इसको हम कौन सा मंसूबा कहते हैं, 3 जून 1947 का मंसूबा कहते हैं। अंडरस्टैंड, अब आपको समझ आ रही है कि हम इसको 3 जून 1947 का मंसूबा कहते ही क्यों थे, क्यों कहते थे, क्योंकि ये कब हुआ था, ये 3 जून 1947 को ही हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अब हम इसके नकात देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 जून के मंसूबे के नकात। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, पंजाब और बंगाल। किसको डिस्कस करेंगे, पंजाब और बंगाल को। हम देखते हैं कि इसमें क्या था, इसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह था कि पंजाब और बंगाल की असेंबलियां अपने इजलास में ये फैसला करेंगी कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ शामिल होना चाहती हैं। क्या था कि पंजाब और बंगाल की असेंबलियां क्या करेंगी, खुद ये फैसला करेंगी कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती हैं या किसके साथ, भारत के साथ। अगर इनका फैसला पाकिस्तान के हक में होता है तो इस सूरत में दोनों सूबाई असेंबलियों में शामिल मुस्लिम अक्सरियती इजला और गैर मुस्लिम अक्सरियती इजला के नुमाइंदे अपने अलग अलग इजलासों में ये फैसला करेंगे कि सूबे को तकसीम कर दिया जाए या नहीं। अगर दोनों में से एक भी हिस्सा सारा अक्सरियती की बुनियाद पर तकसीम के हक में फैसला दे तो सूबे को मुस्लिम अक्सरियती इजला और गैर मुस्लिम अक्सरियती इजला में तकसीम कर दिया जाएगा। क्या था डियर स्टूडेंट्स, पंजाब और बंगाल में क्या था, ये कहा गया था कि कुछ ऐसी जगह थी जहां मुसलमान अक्सरियत में थे और कुछ ऐसी जगह थी जहां हिंदू अक्सरियत में थे। तो ये कहा गया था कि पहले इनसे पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। पहली बात ये थी। और दूसरी बात ये थी कि फिर क्या किया जाएगा, अगर वो लोग मिल के रहना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर वो लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, मतलब जो पाकिस्तान के साथ जो भारत के साथ, तो फिर क्या किया जाएगा कि जिसका जो भी डिसीजन होगा उसको उस मुल्क के साथ शामिल कर दिया जाएगा। और जिधर मतलब मुसलमानों की अक्सरियत होगी उसको क्या किया जाएगा, पाकिस्तान में ऐड किया जाएगा, और जिधर हिंदू की अक्सरियत होगी उसको भारत में ऐड किया जाएगा। ये किसका था, ये पंजाब और बंगाल का था। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जिला सलहट। अब देखते हैं कि जिला सलहट में क्या था। जिला सलहट में ये था कि अगर बंगाल की असेंबली सूबे की तकसीम के हक में फैसला दे तो असम की मुस्लिम अक्सरियत के जिला सलहट के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा, उनकी मर्जी से होगा। वहां के लोग असम का हिस्सा रहना चाहते हैं या फिर मशरकी बंगाल के मुसलमान अक्सरियती सूबे में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी यही था कि टोटली फैसला उनकी मर्जी से होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सूबा सिंध की। सूबा सिंध में क्या था, सूबा सिंध के हवाले से क्या था कि सिंध असेंबली के अरकान फैसला करेंगे कि वो मौजूदा दस्तूर साज असेंबली मतलब भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या नई दस्तूर साज असेंबली पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब ये क्या था
कि सिंध के लोग ही ये फैसला करेंगे कि वो भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, सूबा सरहद की। इसमें क्या था, इसमें सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। इसमें क्या था कि मुस्तकबिल का फैसला वहां की अवाम एक रेफरेंडम के जरिए करेगी कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, क्या किसके जरिए करेगी, एक रेफरेंडम के जरिए करेगी कि वो ये खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद की बात हो रही है कि एक रेफरेंडम के थ्रू करेगी कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सूबा बलोचिस्तान को। तो सूबा बलोचिस्तान में क्या है, इसमें यह है कि बलोचिस्तान को अभी सूबे का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए बलोचिस्तान का शाही जिरगा और कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के गैर सरकारी अरकान को भी हक दिया जाएगा कि वो फैसला करें कि वो पाकिस्तान या भारत में से किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में भी सेम यही चीज बोलेगी कि लोगों को हक दिया जाएगा कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। तो अब हम बात करते हैं किसकी, गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे की। तो इसमें क्या डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे असम, बिहार, यूपी, सीपी, मुंबई, मदारस और उड़ीसा को भारत में शामिल करने का फैसला किया गया। क्या किया गया, भारत में शामिल करने का फैसला किया गया। किस किस को, गैर मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके थे कौन से, असम, बिहार, यूपी, सीपी, मुंबई, मदारस और उड़ीसा, ये कौन से इलाके थे, ये गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। तो अब हम कौन सी बात करते हैं, अब हम शाही रियासतों की बात करते हैं। तो शाही रियासतों में क्या था, इसमें यह था कि बरसगीर में तकरीबन 600 रियासतें थी जिन पर नवाब और राजे हुकूमत करते थे। कितनी, 600 रियासतें ऐसी थी जिसपे ये शाही रियासतें कितनी थी, 600, जिसपे नवाब और राजे क्या करते थे, हुकूमत करते थे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें यह है कि इनको इख्तियार दिया गया कि वो अपने अवाम की मर्जी और जोग्राफियाई हालात को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान या भारत में से किसी के साथ इल्हाक का फैसला करें या खुद मुख्तार रहें। क्या फैसला किया गया था, शाही रियासतों में के बरसगीर में तकरीबन 600, कितनी रियासतें थी, 600 शाही रियासतें थी जिसपे कौन हुकूमत करता था, राज्य और कौन, नवाब। तो इसमें क्या है कि इनको मतलब इन राज्यों को, इन नवाबों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो क्या करें, अपनी आवाम की मर्जी और जोग्राफियाई हालात को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान या भारत में से किसी के साथ इल्हाक का फैसला करें या फिर वो क्या करें, ये जो शाही रियासतें थी ये खुद मुख्तार में। अब इनकी अपनी मर्जी थी, अगर ये किसी के साथ भी इल्हाक नहीं करना चाहती थी, कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाह रही थी, भारत में नहीं होना चाह रही थी, तो वो क्या करेंगी, अपनी मर्जी से अपनी एक अलग रियासत बना लें, लेकिन खुद मुख्तार रियासत। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में हो जाए, अगर भारत में होना चाहते हैं तो भारत में हो जाए। ये डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस, ये नकात थे, क्या थे, नकात। हम किसके नकात पढ़ रहे थे, 3 जून के मंसूबे के नकात पढ़ रहे थे। तो ये ओवरऑल हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ये था मंसूबा। कौन सा मंसूबा, 3 जून का मंसूबा। इसमें ये चीजें डिस्कस की गई और हर चीज को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि ये काम इस तरह होगा और ये काम इस तरह होगा। ये जो जगह है, ये जो सूबा है वो पाकिस्तान में जाएगा या भारत में जाएगा, जिस तरह से भी जो भी डिसीजन लेना था वो किसने लेना था, अवाम ने लेना था, लोगों ने लेना था। तो इसमें सबसे पहले जो नकात हमने डिस्कस किए थे, उसमें पहला नकात क्या था, पंजाब और बंगाल का, फिर जिला सिलहट का, फिर सूबा सिंध का, सूबा सरहद का, सूबा बलूचिस्तान और फिर गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, शाही रियासतें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमने आज पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, 3 जून 1947 का मंसूबा। इसमें सबसे पहले एक दफा हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज डिस्कस की गई वो ये की गई कि बरतानिया के एक वजीर आजम थे, उन्होंने क्या किया था, 20 फरवरी 1947 को खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब हम हिंदुस्तान में जो मतलब हिंदुस्तान है जो उसकी हुकूमत हम हिंदुस्तानियों के हाथों में ही देना चाह रहे हैं। तो फिर इन्होंने किसको कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन के मतलब स्फूर्त ये सारा काम कर दिया था कि किस तरह से उनने इस सारी चीज को देखना है। तो उनने क्या किया था, पहले तो उनने कोशिश की थी कि
एक ही सियासी जमात बनाई जाए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बड़े सगीर में दो अलग अलग कौमें रहती हैं और इनको एक साथ रखना मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या किया उनने ये किया कि फिर उनने तकसीम करने का फैसला ही किया। और फिर उनने एक क्या बना मंसूबा बनाया और उस पे किससे साइन करवाने थे उन्होंने, उस पे उन्होंने बरतानवी हुकूमत से साइन करवाने थे। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वो साइन करवाने के लिए, मतलब साइन करवाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको देख लिया और उसने उसको नाकाबिल कबूल कर दिया। लेकिन जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हें दोबारा से मंसूबा बनाया और उसमें फिर इन्होंने क्या किया, खुद बरतानिया गए उस पर सिग्नेचर करवाने। और फिर क्या हुआ, 31 मई 1947 को ये मंसूबा टोटली तैयार होके सिग्नेचर होके वापस आ गया। और फिर इन्हें मतलब जो सियासी जमात थे 7 लीडर्स, उनको इकट्ठा किया, उनके सामने ये मंसूबा रखा, उनको बताया। और फिर क्या किया, फिर 3 जून, और इसको 3 जून का मंसूबा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 जून 1947 को ही हुआ था। और फिर इसके ये नकात थे, ये नकात उन्होंने दिए कि ये बड़े सगीर में जो मतलब सूबे हैं या जो भी रियासतें हैं वो किस तरह से तकसीम की जाएंगी और कौन सी रियासत किस पाकिस्तान में जाएगी, कौन सी भारत में जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ रहे थे 3 जून का मंसूबा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।